आर्य समाजों पर भगवा ध्वज झूम झूम लहराता। युग बीता है फिर भी अब तक सत्य कथा दोहराता। युग आएंगे युग जाएंगे तार नहीं टूटेगा। रोम रोम में रमा हुआ ये ओम नहीं छूटेगा। ये ओम नहीं छूटेगा। पंथ नहीं भूलेंगे जो ऋषिवर ने हमें दिखाया था। ऋषि दयानंद स्वामी ने सत का अमर दिया दमकाया था। स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद, स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद। नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका मलेच्छराज एक्सपोज्ड पार्ट 2 में। पहले पार्ट में आपने देखा कि कैसे थियोसॉफिकल का प्रोपेगेंडा जो झूठ बोला था महर्षि के खिलाफ मलेच्छराज ने, उसको हम लोगों ने कैसे एक्सपोज किया। इसने वीर सावरकर जी के ऊपर भी बहुत गलत तरह टिप्पणियां की हैं और बहुत सारे अनर्गन प्रलाप किए हैं और गलत आरोप लगाए हैं। यद्यपि सावरकर जी एक महान क्रांतिकारी थे, इस कारण से आरोप लगाए हैं कि वो वर्ण आश्रम व्यवस्था का ये जो मानता है जनमना जातिवाद, उसका खंडन किया। तो इसीलिए कर्मणा वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन करके जनमना का खंडन करने वाले मूर्ख शास्त्रीय संविधान में वर्ण संकरता को प्रसारित करने के कारण, वर्ण धर्म का विहिंसन करने के कारण मृत्युदंड के पात्र हैं। क्या बात करते हैं? वहाँ धार्मिक जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन नहीं किया गया। सावरकर के अनुसार सनातन धर्म को जाति विहीन होना चाहिए। सावरकर के अनुसार जब जातियों को मिटा दिया जाएगा, सभी लोग एक दूसरे से रोटी बेटी करने लगेंगे, तो हिंदू धर्म एक हो जाएगा। 4-5 पीढ़ी जाने के बाद लोग ये सब भूल जाएंगे। सावरकर मुसलमानों के खिलाफ नहीं था। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। सावरकर शास्त्रों के विरुद्ध था। खोपड़िया में बैलेंस है कि पार्टी उठ गई है। ठीक। और सावरकर ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया, जो कष्ट प्राप्त किया, उस कष्ट का सम्मान कर भी अगर लिए कोई व्यक्ति, तो उससे शास्त्रीय सिद्धांत को कलंकित करने का कुकर्म क्षम्य नहीं हो जाता। क्या कह सकता हूँ मैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। कि ये क्या कह रहा है कि जन्मना वर्ण, इसको यही तक नहीं पता कि वर्ण संकरता क्या होती है। संकरता शब्द का अर्थ ही जो है दूषण में आता है। वर्ण संकरता कहते उसको है जो व्यभिचार से उत्पन्न संतानें होती हैं अन्य वर्णों में, ना कि हम जन्मना को कर्मणा कह देंगे तो वर्ण संकर हो जाएगा। इस तरह से चलोगे तो अनेकों ऋषि मुनि जो है वो शूद्र कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण बन गए, तो क्या करोगे? उनको वर्ण संकर बोल दोगे? महर्षि वेद व्यास के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? अरे कुछ कभी उठा के पढ़े हो रामायण महाभारत की बकवासी करते हो, यहाँ माइक दे दिया गया, बैठ गए हो, फेंक रहे हो लंबा लंबा। और सावरकर जी के बारे में इसने बोला कि वो चाहते थे कि सारे जितने भी जाति के लोग हैं वो साथ में मिलकर भोजन करें और एकता हो। तो इसमें क्या गलत है? ये तो सभी चाहते हैं कि हमारे धर्म में एकता हो। सावरकर जी ने तो मंदिर भी स्थापित किया था रत्नागिरी में दलितों के लिए, जहां पर कोई भी साफ सफाई करके पूजा कर सकता था। उन्होंने दलितों को गायत्री का अधिकार दिलाया, पढ़ने का। वही चीज सावरकर जी फॉलो कर रहे हैं जो ऋषिदेन ने किया। उन्होंने भी जन्मना का खंडन किया, कर्मणा का समर्थन किया। उन्होंने भी शूद्रों को वेद अधिकार की बात की। उन्होंने भी विधवाओं के पुनर्विवाह की बात की, क्योंकि जब तक आप महिलाओं को नहीं पढ़ाएंगे कोई समाज सशक्त नहीं होगा। महिला नहीं पढ़ेगी तो अपने बच्चों क्या पढ़ाएगी? इनके अनुसार तो अनपढ़ रहेगी। अब देखिए, सावरकर जैसे महान क्रांतिकारी का भी इसने अपमान कर दिया और बोला कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। अरे वो किसी के खिलाफ नहीं थे, वो जिहाद और आतंकवाद के खिलाफ थे। तो ये लोग इतने नीच हैं कि अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपने मठों की रक्षा करने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए किसी भी महान आत्मा का अपमान कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसे नीच लोग हैं, तो इनकी विचारधारा आप समझिए कि सावरकर जैसे महान क्रांतिकारी का जो अपमान कर रहा है खाली इस बात के कारण कि उन्होंने जातिवाद का समर्थन नहीं किया, तो कितनी नीच इनकी मानसिकता है। यही नीच मानसिकता के कारण भारत गुलाम हुआ। आज भी ये तथाकथित धर्माचार्य यही कर रहे हैं। तो ऐसे धूर्तों से बचिए। हमारी वीडियो का मुख्य विषय, जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हैं, मुख्य विषय ये है कि बहुत सारे लोग आए दिन आरोप लगाते रहते हैं। खाली ये मलेच्छराज ही नहीं, इवन बहुत सारे ऐसे तथाकथित पोंगा पंडित कह सकते हैं या धूर्त कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, या कोई भी अदर मत पंथ के भी मलेच्छ हैं, वो यही आरोप लगाते रहते हैं कि 13वां-14वां समोल्लास महर्षि जी ने बाद में लिखा। इससे दिखा के वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि ये जो तुम लोग कहते हो कि उन्होंने अब्राहमिक मतों के खिलाफ जो एक आंदोलन चलाया था, डिबेट करके लोगों को शुद्ध कराया था, ये फ्रॉड है। वो बात अलग है कि इनके खुद के आचार्यों ने कभी शुद्धि नहीं की और ना कभी इसका समर्थन किया। शूद्रों को तो बोलते हैं कि मंदिर में ना घुसो, लेकिन फिर भी महर्षि पे आरोप लगाना इनको। तो आज इस भ्रांति का हम निवारण करते हैं और जो हमारे दर्शक हैं उनको ये बताएंगे कि कैसे स्वामी जी ने खुद लिखा था सत्यार्थ प्रकाश का 13वां-14वां समोल्लास। तो इससे पहले कि हम कुछ प्रमाण दें, एक प्रमाण आपको देते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सीताराम गोयल जी का प्रमाण दिखाया था।
जो कि एक उपन्यासकार थे, इतिहासकार थे और अच्छे लेखक थे भारतीय साहित्य के। उनकी एक पुस्तक है हिंदू क्रिश्चियन एनकाउंटर्स। उसी पुस्तक में एक चीज वो लिखते हैं, तो आइए उसको पढ़ते हैं। देखिए, वो लिखते हैं द क्रिटिक ऑफ क्रिश्चियनिटी विच दयानंद हैड रिटन ऑल द सेम टाइम and which formed chapter 13 of Satyas Prakash was left out of the edition by the publisher in Varanasi. He was a deputy collector in British administration and envoyed to missionaries. He dropped chapter 14 also because it was a critic of Islam and he had many friends among the Muslim. तो इस यहाँ पर इनका क्या कहना है कि महर्षि जी ने सत्याग्रह प्रकाश का 13वां 14वां चैप्टर तो लिख दिया था और पब्लिश होने के लिए वाराणसी भेज भी दिया था, लेकिन जो पब्लिशर था वो जो काम करता था, यानी जो जॉब करता था अंग्रेजी गवर्नमेंट में, इस कारण से वो डरता था इसको छपवाने से। और उसके बहुत सारे मित्र भी मुसलमान थे, उसकी उनको बुरा ना लग जाए, कुरान का खंडन आदि, इस कारण से उसने छपवाने में मना कर दिया। आगे ये लिखते हैं सीताराम गोयल जी कि अंत में जब महर्षि जी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद द्वितीय संस्करण छपता है सत्याग्रह प्रकाश का, जिसमें 13वां 14वां समोल्लास ऐड हो गया। बस इतनी सी बात है, और गहराई में जानने के लिए आप स्क्रीन पे देख के पढ़ सकते हैं होल्ड करके। हमारे साथ इस विषय में टिप्पणी देने के लिए और अधिक प्रकाश डालने के लिए सिद्धार्थ जी उपस्थित हैं। इनका अच्छा पकड़ है महर्षि के पत्र व्यवहार पे, इन्होंने अच्छे से उसका अध्ययन किया है और पत्र व्यवहार तो बिल्कुल ही प्रमाणिक है, उसको तो कोई नकार ही नहीं सकता। इसके अलावा हम कुछ प्रमाण और देंगे सत्याग्रह प्रकाश से कि ऐसे धूर्तों का मुंह बंद हो जाएगा सदा के लिए। आइए बुलाते हैं सिद्धार्थ जी को। हाँ, नमस्ते। ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं जिससे ये सिद्ध हो सके कि सत्याग्रह प्रकाश ऋषि ने पूरा लिख दिया था तथा शोधने का कार्य थोड़ा बहुत बचा था, परंतु उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे पत्र व्यवहार से भी काफी प्रमाण मिलते हैं, जिनमें से एक तो अल्लोपनिषद का है, जो कि पूर्ण संख्या 878 पे ऋषि ने लिखा है। उसमें अल्लोपनिषद की काफी समीक्षा की गई है, उसकी तुलना आप सत्याग्रह प्रकाश से कर सकते हैं। तथा एक पत्र उन्होंने मुंशी समर्थदान को लिखा है, जिसमें लिखा है एक भूमिका का पृष्ठ और 320 से लेकर 344 तक तोरेत और जबूर का विषय सत्याग्रह प्रकाश का भेजते हैं। संभाल लेना, आश्विन बदी 8 सोमवार संवत 1940 को संस्कार विधि के पृष्ठ 1 से लेकर 47 तक भेजे हैं। पहुंचे होंगे और पहुंचने पर रसीद भेज देना, बाकी तुम्हारे पत्रों के उत्तर का समाचार पश्चात लिखेंगे। अर्थात इसमें इस पत्र से ये सिद्ध होता है कि ऋषि ने 13वां समोल्लास तो शोध के भेज भी दिया था। और एक बात और है, इसमें लिखा है ऋषि ने कि एक पृष्ठ भूमिका का भेजते हैं। ये तो सर्वमान्य है कि भूमिका ग्रंथ के पूर्ण होने के बाद लिखी जाती है। इसका अर्थ ये है कि ऋषि ने सत्याग्रह प्रकाश पूरी लिखकर शोधने का कार्य करने को लग गए थे, परंतु शोध का कार्य पूरा नहीं हो सका। 13वें समोल्लास तक ऋषि ने खुद शोधा तथा 14वें समोल्लास तक उनकी मृत्यु हो गई थी। ये चीज भूमिका के एक पृष्ठ से पता चलती है। तथा काफी सारे ऐसे वचन मिलते हैं, जैसे कि एक मंत्र जो पूर्ण संख्या 874 पे मिलता है, उसमें ऋषि लिखते हैं सत्यमेव जयते नानृतम। ये जो है ये सेम मंतव्य प्रकाश के आरंभ में दिया है, अर्थात उस समय ये प्रकरण शोधा जा रहा था, इससे ये पता लगता है। तथा उससे अगले पूर्ण संख्या 878 में ऋषि ने अल्लोपनिषद की कुछ भ्रांतियां जो उत्पन्न हो चुकी थी उनको दूर किया है। तो उसकी तुलना भी हम सत्याग्रह प्रकाश से कर सकते हैं, जो कि ऋषि ने 14वें समोल्लास के अंत में लिखी थी। तो इससे पता लगता है कि 14वां समोल्लास तक वो उस समय पे शोध रहे थे ये वाला प्रकरण। इन्होंने जो बताई है जानकारी, उसके अनुसार 13वां 14वां समोल्लास स्वामी जी ने लिख दिया था, जिसमें से 13वां समोल्लास शोध दिया था, यानी अच्छे से क्रॉस चेक कर लिया था, जिसको प्रूफ रीडिंग बोलते हैं आज के समय में। और 14वें समोल्लास की प्रूफ रीडिंग नहीं हो पाई थी, जो बाद के विद्वानों ने किया होगा, लेकिन लिख तो दिया ही था उन्होंने पूरा। तो इससे सिद्ध होता है कि 13वां 14वां समोल्लास स्वामी जी ने लिख दिया था और उन्होंने पत्र व्यवहार से प्रमाण भी दिखाया आप लोगों को। ठीक है, अब इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। अभी देखिए, पिछली वीडियो में हमने देखा कि उन्होंने डिबेट किया और जीवनी में तो पूरा वर्णन है जगह जगह डिबेट का, और अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने भी लिखा हुआ है अपनी पुस्तकों में, तो इसको तो कोई नकार ही नहीं सकता। ठीक है, और जिस थियोसॉफिकल का आरोप लगा रहा था वही अपने पुस्तक में जर्नल में छाप रखे हैं पादरी से डिबेट का, हमने पिछली वीडियो में दिखाया था। लेकिन अब मूल लोगों को कौन समझाए। लेकिन ऐसे प्रमाण भी देते हैं कि सत्याग्रह प्रकाश से ही सिद्ध हो जाएगा। वैसे तो पत्र व्यवहार का प्रमाण काट है, लेकिन सत्याग्रह प्रकाश ही ठीक से अगर ऐसे लोगों ने पढ़ा होता तो ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल नहीं करते। देखिए सत्याग्रह प्रकाश से आज देखते हैं, यह है सत्याग्रह प्रकाश का 8वां समोल्लास। इसमें क्या लिखा है कि वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सबको धारण कर रहा है, जो वह ईसाइयों, मुसलमानों और पौराणिकों का कथानुसार एक देशी होता और विभु ना होता तो इस सब सृष्टि को धारण नहीं कर सकता था, क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता। यानी जो सब जगह होगा वही तो सब जगह की व्यवस्था को चलाएगा। और जो तथाकथित लोग हैं, पौराणिक, कुरानी और ईसाई आदि,
तो ये मजहबी ग्रंथ और हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है इनमें भी ईश्वर को स्थान विशेष में बैठा दिया है। तो जो सब जगह नहीं है, सब जगह व्यवस्था को क्या चलाएगा एक स्थान से बैठ के? तो ये खंडन किया। देखिए यहाँ ईसाइयों का खंडन कर दिया 8वें समोल्लास में भी। एक प्रमाण और लीजिए आप लोग, यह है सत्यार्थ प्रकाश का 9वां समोल्लास, मुक्ति विषय। इसमें योग दर्शन का सूत्र उद्धृत करते हुए लिखते हैं, पूर्व पक्ष प्रश्न करता है, तो जैसे मुक्त मानते हैं वैसे अन्य कोई नहीं मानता। देखो जैनी लोग मोक्ष शिला और शिवपुर में जाके चुप रहना, ईसाई चौथे आसमान आदि आदि मानते हैं। तो ये पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष बना के स्वामी जी ने क्वेश्चन आंसर किया है। इसमें भी ईसाइयों का मेंशन किया है। दूसरा 10वां समोल्लास जो कि सत्यार्थ प्रकाश का है, इसमें खान पान से संबंधित व्यवहारों के बारे में लिखा है। इसमें भोजन संबंधी आर्यों की परंपरा लिखते हैं कि देखो महाराजा युधिष्ठिर के राष्ट्रयुग में भूगोल के राजा ऋषि महर्षि आए थे, एक ही पाकशाला में बैठ के भोजन करते थे। जब से ईसाई मुसलमान आदि के मतांतर चले, आपस में बैर हुआ, मध्य गोमांस का खाना पीना और भी कई बखेड़े भोजन के खड़े हो गए। यानी देखा आपने शुरू के समोल्लासों में सर्वव्यापकता पर ईसाइयों का खंडन किया कि ईश्वर एक देशी है। इसी बात को गहराई से 13वें समोल्लास में लिखा। तो यहाँ पर स्वामी जी की जो शैली है वो बिल्कुल मैच कर रही है, जो उनकी शैली है वो शुरू के समोल्लास में जो बताई है और जो अंत के बताई है बिल्कुल मैच कर रही है। इससे सिद्ध होता है कि ये महर्षि जी ने ही लिखा है। और सत्यार्थ प्रकाश में अलग अलग जगहों पे खंडन थोड़े थोड़े मिल जाते हैं इन मतों के, अब्राह्मिक मतों के। तो ये कहना कि स्वामी जी ने नहीं लिखा है बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। दर्शकों के ज्ञानवर्धन के लिए और वो भटके ना, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है। तो आशा है आप लोग सत्य को स्वीकार करेंगे और ऐसे धूर्तों से बचिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और पढ़ते रहिए सत्यार्थ प्रकाश। इसी के साथ इति ओम शम, सबको सादर नमस्ते। करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका